आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस पूरे भारत देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के मौके पर हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षकों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। प्राचीन काल से ही शिक्षकों का विशेष स्थान है। शिक्षक उस समय कितने महत्वपूर्ण थे, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि एकलव्य ने गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोण को अपना अंगूठा काट कर दिया था। प्राचीन काल में विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास आश्रम में रहना पड़ता था। उस समय ब्राह्मणों और क्षत्रियों के अलावा किसी को भी शिक्षा नहीं दी जाती थी। जब श्रृंगवेरपुर में निषाद राज हिरण्यधनु की रानी सुलेखा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम अभिमन्यु रखा गया। बचपन में वह अभय के नाम से जाना जाता था। बचपन में जब अभय शिक्षा के लिए अपने कुल के गुरुकुल में गया तो अस्त्र शस्त्र विद्या में बालक की लगन और एक निष्ठा को देखते हुए गुरु ने बालक को एकलव्य नाम से संबोधित किया। एकलव्य ने धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उस समय धनुर्विद्या में दक्ष गुरु द्रोण के पास जाने का फैसला किया। एकलव्य के पिता जानते थे कि द्रोणाचार्य केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग को ही शिक्षा देते हैं और उन्होंने एकलव्य को भी इस बारे में बताया। परंतु धनुर्विद्या सीखने की धुन और द्रोणाचार्य को अपनी कलाओं से प्रभावित करने की सोच लेकर उनके पास गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एकलव्य को अपमानित कर आश्रम से निकाल दिया गया, जिसके बाद एकलव्य ने वहीं जंगल में रहकर धनुर्विद्या प्राप्त करने की ठान ली। उसने जंगल में द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उन्हीं का ध्यान कर धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली। एक दिन आचार्य द्रोण अपने शिष्यों और एक कुत्ते के साथ आखेट के लिए उसी वन में पहुंच गए जहां एकलव्य रहते थे। उनका कुत्ता राह भटककर एकलव्य के आश्रम पहुंच गया और भौंकने लगा। एकलव्य उसी समय धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ से एकलव्य की साधना में बाधा पड़ रही थी, अतः उसने ऐसे बाण चलाए कुत्ते को जरा सी खरोच भी नहीं आई और कुत्ते का मुंह भी बंद हो गया। कुत्ता असहाय होकर गुरु द्रोण के पास पहुंचा। गुरु द्रोण ऐसी श्रेष्ठ धनुर्विद्या देख आश्चर्य में पड़ गए। वे उस महान धनुर्धर को खोजते खोजते एकलव्य के आश्रम पहुंचे और देखा कि एकलव्य ऐसे बाण चला रहा है कि कोई चोटी का योद्धा भी नहीं चला सकता। ये बात द्रोणाचार्य के लिए चिंता का विषय बन गई। उन्होंने एकलव्य से उसके गुरु के बारे में जानने की जिज्ञासा दिखाई तो एकलव्य ने उन्हें वो प्रतिमा दिखा दी। अपनी प्रतिमा को देखकर आचार्य द्रोण ने कहा कि अगर तुम ही मुझे अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य के पास ऐसी कोई भी कीमती वस्तु नहीं थी जो वह गुरु को दे सके, जिसके बाद गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोण ने अंगूठे की मांग की, जिससे कहीं एकलव्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी ना बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो अर्जुन को महान धनुर्धारी बनने का वचन झूठा हो जाएगा। एकलव्य ने बिना हिचकिचाए अपना अंगूठा गुरु द्रोण को अर्पित कर दिया।